नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो हम लोग एक परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में बहुत बेसिक बातें सीखी थी। आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ और सवालों को एक के बाद एक करके आपके सामने पेश करने का मैं प्रयास करूंगा। तो आपसे मैं ये आशा करूं कि आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। बोर्ड आपको स्पष्ट रूप से अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा और मेरी आवाज भी आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही होगी। क्यों? तो मैं सीधे आपसे ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको बोर्ड की तरफ ले चल रहा हूं और आपके सामने एक सवाल लिखा है, उस सवाल से मैं शुरू हो जाऊं आज की क्लास को। तो आप देखो, सवाल में लिखा है x का 45% बराबर है y का 22.5% तथा y का 30% बराबर है x का 4.2/7% का z%। और आपसे पूछा है तो z की वैल्यू बताओ। तो आपको ऐसे सवाल जो आएंगे उसमें आपको क्या करना है, कोशिश आपकी ये रहे कि आप सरल तरीका बना सके, कि आप कैलकुलेशन इसका आसान कर सके। यही इसका सबसे सरल तरीका है। तो आप कैलकुलेशन को कैसे आसान करेंगे, मैं एक सवाल से आपको समझाऊं। मैं सवाल की शुरुआत करूं तो चलो ठीक। देखो, लिखा है पहली लाइन में x का 45%। तो का मतलब गुणा समझ ले, का मतलब गुणा होता है, समझने की कोई बात नहीं। बराबर y का 22.5%। ये आपकी पहली लाइन लिखे। तो मैं यहां से x और y में रिलेशन निकालने का प्रयास करूं। आप ये देख रहे हैं कि 22.5 लिखा है, 22.5 का दूना ही 45 होता है। मैं इसको काटू एक बार में और एक दो बार में। अब परसेंटेज से परसेंटेज कट गया तो आप कहोगे 2x की वैल्यू किसके बराबर है, आप कहोगे y के बराबर। यहां से तो एक कंडीशन आपको निकल के आई। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, आपको दे रखा है कि y का माने गुणा 30% बराबर x का माने गुणा और 4 सत्ते 28 और 2 30 और बटे में 7% का माने गुणा। फिर से मैं लिखूं और z मतलब z और परसेंट माने बटा 100। मैं इसमें भी परसेंट का मतलब बटा 100 लिख सकता था, लेकिन मैं देख रहा हूं ये परसेंट से 30% सीधे सीधे कट जा रहा है, कट जा रहा है ना। तो आप कहोगे नीचे क्या बचा, तो आप कहोगे 100 को 7 से गुणा करो तो 700 बचा। यानी y बराबर x के साथ z बचे में क्या, आप कहोगे 700। अगर y की वैल्यू देखें तो ये 2x के बराबर है। मैं अगली लाइन में लिखूं तो आप कहोगे y के जगह पे 2x लिख सकते हो, और ये लिखा हुआ x बटा z के साथ में, तो आप कहोगे 700। मैं x से x के को काट दूं तो z की वैल्यू कितनी आई, 7 दूनी 1400। यही इस सवाल का सही उत्तर है। आप इसको समझ गए होंगे मैं कैसे सरल करने का प्रयास किया। देखो, मैंने कहा 22.5 का दूना 45 होता, दो बार में कट गया, 2x की वैल्यू y आई, परसेंट से परसेंट कट गया। दोबारा लिखा है y का 30%, x का ये पूरी लाइन जो लिखी थी मैं इसको फिर से मैनेज किया, तो आप कहोगे 30% से 30% कट गया, 7 का 100 से गुणा हुआ 700, ऊपर x है और z है लिखा हुआ, इधर y बचा। y की वैल्यू 2x के बराबर है, मैंने 2x लिख दिया, बराबर xz y 700। x से x कट गया तो z की वैल्यू क्या आई, तो आप कहोगे 1400। आप इस बात को समझ गए होंगे। यानी सवालों को कोशिश आप ये करें कि आप सवाल को कैलकुलेशन जो है इसका वो शार्ट करने का प्रयास करें। सबसे बेहतर तरीका है, सबसे शार्ट तरीके ही है कि आप कैलकुलेशन को आसान करने का प्रयास करें। तो मैं आशा करूं आप इसे समझ गए होंगे, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूं। तो मैं फिर से क्लास को आगे तरफ कंटिन्यू करूं, आप इसे लिखें तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। देखो, एक सवाल और आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसे भी देखें और लगाने का प्रयास करें। तो मैं ये बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि कैलकुलेशन ही सबसे आसान तरीका है। तो आप कहोगे कैलकुलेशन सबसे आसान तरीका है, तो मैं आपको देखो सवाल पढ़ के सिखा दूं। किसी संख्या के 2/11 भाग में से उस संख्या का 15% घटाया जाता तो हमको प्राप्त क्या होता, 588 का 2/7। तो आपसे पूछा हुआ संख्या क्या थी। आप देखो संख्या में क्या लिखा, तो आप कहोगे एक बार 2/11 है और एक बार 15%।
जो कोई भी संख्या है उसका 1/2/11, 1/15%। मैं कल आपको बताया था कि अगर परसेंट की वैल्यू भिन्न में बनाना होगा तो बटे 100 से भाग करते। आप ये भाग करके देख ले, 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी 3/20 के बराबर होगी। आपको ये वैल्यू जो छोटी छोटी है ये याद होनी चाहिए। तो इसका मतलब 2/11 में से 3/20 घटाना है। 2/11 में से 3/20 घटाना। मैं कह दूं 3/20 घटाऊं, पहला घटा दिया जाए तो उस किसी संख्या में संख्या को x मान लूं तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो कह रहा है 588 का 2/7 ये प्राप्त होता है। मैं इसको हल करने का प्रयास करूं तो आप कहोगे कि 20 दूना 40 और 11 33, 40 में से 33 गया तो आप कहोगे 7/7 बटे में 11 गुणे 20 बराबर क्या, मैं इसको 7 से काट दूं, ये 7 से कट जाएगा, 7 8 56 और 7 चौक 28 और गुणे 2। आप देख रहे होंगे मैं 7 से इसको फिर से काटू, 7 से काटो 12 7 84 होगा, यानी x की वैल्यू जो आई 12 दूना कितनी हुई तो आप कहोगे 24। ये 11 और 20 जाकर भी उधर से गुणा हो जाएगा, 11 गुणे 20, यानी x की वैल्यू 24 और गुणे 11 दूना 22 यानी 220। अब इसको आप गुणा कर ले, गुणा जितनी जल्दी आप करना जानते हो तो आप कहो 22 चौक 88 यानी x की वैल्यू 22 चौक 88 हासिल आया 8 और 22 दूना 44 और 44 और 8 होगा 52, तो आप कहोगे 5280 वह संख्या हमारी रही होगी। बात समझ गए ना? कोई कठिन काम नहीं, बहुत आसान तरीका है, आप इसे लगाने का प्रयास करें, बिल्कुल लगा लेंगे, कठिन काम नहीं है। आप इस बात को समझ गए हो तो आप इसे लिखें, मैं आगे बढ़ूं, इजाजत है तो ठीक है आप इसे लिखें। तो सवाल ये लिखा है, किसी संख्या के 65% में से यदि 65 घटाया जाए तो हमें 39 प्राप्त होता है। आपसे पूछा गया संख्या का 5/8 भाग क्या होगा। ये आपसे छोटी सी बात पूछी गई, तो आपको एक बात की गहराई को मैं ये समझाऊं कि अगर किसी संख्या का जब 65% में से यदि 65 को घटाते हैं तो 39 प्राप्त होता है। यदि 65 को ना घटाएं, मैं कह दूं 39 जो है 65 को ना घटाएं यानी 39 में जोड़ने का प्रयास करें, घटाया ना जाए तो पूरा 65% प्राप्त होगा। यानी आप ये कह सकते जो 65% की वैल्यू, बात की गहराई को समझना, ये किसके बराबर है, तो आप कहोगे कि 65 में हम 39 को जोड़ दें, क्योंकि घटाने के बाद 65% था, मैं ना घटाऊं। आप कहोगे 65 में 39 को जोड़े तो आप क्या आ जाएगा, आप कहोगे 104। 65 और 39 कितना, 104। मैं कह दूं ये कितने, तो आप कहोगे 13 5 65 और 13 8 104। मैं आपसे कहूं कि 5 को बटे 8 ले आऊं, 5/8% की वैल्यू, तो आप कहोगे 1 के बराबर होगी। इसको मैं इधर लाया, अगर परसेंट है तो बटा 100 होगा, इधर जाएगा तो 100 से गुणा होगा, यानी 5/8 की वैल्यू पूछी थी तो कितना हो गया, आप कहोगे 100 हो गया। ये 100 कहां से आया, आप समझने का प्रयास करो, यानी परसेंट है तो बटा 100 होगा, इधर जाएगा तो गुणे में, यानी 5/8 की वैल्यू पूछी थी तो आप कहोगे 5/8 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 5/8 की वैल्यू होगी ये 100 के बराबर होगी। यही इस सवाल का उत्तर है। बाकी आप इस तरीके से भी लगा सकते, कोई संख्या x है, इसका 65/100 निकाल लें आप, और इसके बाद इसमें 65 घटाएं तो आपको 39 प्राप्त होगा। देखो आप कहोगे x का 65/100 बराबर, देखो ये फिर उधर जाएगा तो आप कहोगे 104 जाएगा, 13 8 104, 13 5 65, आप कहोगे 5x और ये 8 को इधर लाए 5x/8, तो ये बराबर किसके हो गया, तो आप कहोगे 100 के। आपको 5/8 ही भाग पूछा गया था तो आप कहोगे 5/8 भाग किसके होगा, तो आप कहोगे 100 के। ये दोनों तरीके अच्छे हैं, आप जिस तरीके से समझ सकें उस तरीके से लगा लें, कोई बड़ी बात नहीं। बात आई समझ में? आप इसे उतारें, मैं आगे बढ़ूं आपकी इजाजत के साथ, तो इसे आप उतारें। अब मैं आपको दो छोटी छोटी बातें बताकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो छोटी बातें ये हैं कि एक तो होती है प्रतिशत कमी और एक होती है प्रतिशत वृद्धि। तो एक होती है प्रतिशत कमी, मैं इसको प्रतिशत, एक तो प्रतिशत कमी होती है और दूसरी क्या होती, तो आप कहोगे एक होती है प्रतिशत वृद्धि। इन दोनों बातों को आप समझ लीजिए, इसके बाद में आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा। दोनों बातों को समझने का मतलब ये है
कि आपसे मैं कह दूं कि कोई संख्या मेरे पास 80 है, बाद में ये बढ़ कितनी गई, तो मैं कह दूं ये बाद में बढ़ गई 120 हो गई। तो आपसे पूछा गया कि पहले कितनी थी, तो आप कहोगे पहले तो मेरे पास 80 थी, बाद में कितनी हो गई, तो आप कहोगे बाद में 120 हो गई, या इसको मैं 100 कह लूं, कितना हो गई, तो आप कहोगे 100। मैं कह दूं कितने प्रतिशत बढ़ा, तो आप तो पहले देख लो वृद्धि कितनी हुई, कितनी, तो आप कहोगे वृद्धि। तो वृद्धि देखो 80 से 100 तक जाने में 20 बढ़ा, लेकिन जो ये 20 बढ़ा है ये आप ये समझ लीजिए प्रतिशत नहीं है। आप प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे वृद्धि प्रतिशत, आप कहोगे 20 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, तो आप कहोगे 80 पे, जिससे बढ़ेगा तो आप कहोगे 80 पे गुणे में 100, तो आप कहोगे 20 चौक 80, 4 से काटो, ये कितनी बार कटेगा, 25 बार, यानी वृद्धि प्रतिशत कितना आया, 25%। आप डायरेक्ट घटा के कभी नहीं कहेंगे, डायरेक्ट जोड़कर या डायरेक्ट घटाकर तब कहेंगे जो आप प्रारंभिक वैल्यू जो आपकी होगी वो 100 के बराबर होगी। तो जैसे मैं एक बात को समझाने का प्रयास करूं, आप इसे समझ गए होंगे, मैं इसे मिटा दूं, मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, आप जान गए कि वृद्धि कैसे निकालेंगे। फिर से बताने का प्रयास करूं एक दूसरे एग्जांपल से, कि अगर मैं ये कह दूं कि कोई संख्या मेरे पास 100 है, वो बढ़ करके 125 हो गया, या आपसे कह दिया जाए कि 130 हो गया, तो आप कहो कितना बढ़ा, तो आप कहोगे 30 बढ़ा। अब ये जो है ये प्रतिशत ही है, क्यों ऐसा है, क्योंकि जब भी मान 100 पे बढ़ेगा, पिछले वाले में 80 पे बढ़ रहा था, तो वो डायरेक्ट हम परसेंटेज नहीं कह सकते, लेकिन ये 100 पे बढ़ रहा है, तो जब कभी भी 100 पे डायरेक्ट बढ़ेगा तो उसी को हम लोग घटा लेंगे, उतना ही हमारा परसेंटेज हो जाएगा। लेकिन अगर ये देखो वृद्धि की बात हुई, तो आप कहोगे वृद्धि प्रतिशत कितना हो गया, आप कहोगे 30, निकाल के देखेंगे तब भी वही आएगा, आप कहोगे 30 बढ़ रहा है, किस पे, आप कहोगे 100 पे, गुणे में क्या होगा, तो आप कहोगे 100, क्योंकि परसेंटेज में लाना, तो 100 से 100 कट जाता है, इसलिए ये जब 100 पे बढ़ता है या 100 पे कम होता, तो हम लोग जितना कम होता उतना ही परसेंटेज कह देते। इतनी बात समझ गए। अगर मैं कह दूं कमी की बात करूं, तो आपसे पूछो कोई संख्या पहले मेरे पास 130 थी, मैं इधर समझाऊं, 130 मेरे पास संख्या थी, बाद में घट करके 100 हो गई, तो आप कहोगे कितना घटा, तो आप कहोगे कमी हुई 30, कितनी हुई, आप कहोगे 30, तो आप कहोगे कमी प्रतिशत, तो कमी प्रतिशत देखो 30 तो कम हुआ, किसमें कम हुआ, तो आप कहोगे 130 में कम हुआ। आप ये सब आधार नहीं है, आधार ये 130, क्यों, क्योंकि जिसमें घट रहा है वही आधार होता, या जिसमें बढ़ रहा है वही आधार होता, तो आप कहोगे 30 कम हो रहा है 130 में, और गुणे में तो आप कहोगे 100, मैं एक 0 से काट दूं, तो आप कहोगे ये 300 बटे क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 13। अगर मैं 300 बटे 13 को हल करने का प्रयास करूं, तो 300 बटे 13, मैं 13 दूना 26, कितना बचा, तो आप कहोगे 4 40 हो गया, तो 13 तिया 39, एक बचा, यानी 23 सही 1/13% उत्तर होगा। बात आई समझ में, कमी कितनी हुई, 23 सही 1/13%। तो ये मैं कमी और वृद्धि की बात बता रहा था, आपको इतना समझना है कमी और वृद्धि निकाली कैसे जाएगी। आप ये समझ चुके हो तो इसे आप जान ले, अगर नहीं समझ चुके हो तो मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, बात इससे जान लीजिए। फार्मूला में ये लिख दे रहा हूं कि अगर कमी आपसे पूछा जाए तो कमी प्रतिशत बराबर होता है कमी बटा प्रारंभिक मान और गुणे में 100, ऐसे आप लिख लिए, फार्मूला बेस हो गया। अगर वृद्धि प्रतिशत पूछा जाएगा तो आप कहोगे वृद्धि बटे में प्रारंभिक मान, वृद्धि बटे में प्रारंभिक मान और गुणे में, तो आप कहोगे 100। ये दोनों बात आप फार्मूले बेस लिख ले, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों चीज सेम मैं बता रहा हूँ। अब इतनी बात अगर आप इसको लिख लिए हो तो मैं आगे बढ़ूं, आपकी इजाजत है तो मैं फिर से आगे बढ़ रहा हूँ और आगे बढ़कर कुछ और बातें बताने का प्रयास करूँ। एक छोटी बात ये भी है कि अभी पूछ लिया जाता है कौन किसका कितना प्रतिशत है, तो इस बात को आप जानते रहें। जैसे आपसे एक बात मैं यहाँ क्वेश्चन लिखने का प्रयास करूँ कि 150 का कितने प्रतिशत 120 है, ये आपसे पूछ लिया जाए 150 का कितने प्रतिशत 120 है, तो आप इसे समझने का प्रयास करें कि पूछ किसको रहा है, तो आप कहोगे 120 को, 120 को पूछ रहा है ना 150 का, तो आप कहोगे प्रतिशत, जिसको पूछ रहा होगा वही ऊपर होगा, और बटे में
जिसका होगा वो नीचे होगा। तो आप कहोगे 150 का पूछा गया गुणे में 100। मैं इसको काटू 3 चौक 12 और 3 पचे 15, 5 से काटू 5 दूनी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप कहोगे ये कट गया तो 20 चौक कहोगे 80%। कितने परसेंट? तो आप कहोगे 80%। कोई दिक्कत? तो ये कभी पूछेगा कौन किसका कितने परसेंट। अगर यही लाइन बदल देता क्वेश्चन, आपसे पूछता 120 का कितने प्रतिशत 150 है, ये लाइन कह देता। तो आप अब देखो पूछ किसको रहा है, आप कहोगे 150 को। किसका पूछ रहा है, आप कहोगे 120 का। गुणे में क्या, तो आप कहोगे 100। 3 पचे 15 और 3 चौक 12, 4 से मैं काटू तो 25 बार कटेगा, तो यानी 25 पंचे, तो आप कहोगे 125। यानी अब उत्तर क्या हो गया, तो आप कहोगे उत्तर अब हो गया 125%। पहले उत्तर क्या मिला, आप कहोगे 20%। दोनों बातों में आपको अंतर मैं स्पष्ट रूप से समझा पाया। आगे बढ़ूं, अगर इतनी बात लिख ली हो तो मैं आगे बढ़ूं, यह बात आप बोर्ड से लिख लें तो मैं आगे बढ़ूं। अब इसी कमी और वृद्धि पे मैं एक सवाल आपको करवा दे रहा हूं ताकि आप बात इसको समझ जाएं। देखो लिखा हुआ यम जो है वो यन से 40% अधिक है। तो आपसे पूछा यन जो है वो यम से कितने प्रतिशत कम, यानी दो लोग हैं यम और एम। तो ये कह रहा है यम जो है वो यन से 40% अधिक है। जब कभी भी कोई गिनती किसी से अधिक होगी तो आप उसको तुरंत 100 मानना। इसलिए 100 मानते क्योंकि 100 में डायरेक्ट जोड़ देते तो परसेंटेज जुड़ जाता। मैं कह दूं यन अगर 100 है तो ये 100 से 40 अधिक है तो 140, यानी 100 में हम लोग परसेंटेज डायरेक्ट हटा सकते। अब आपसे पूछा है कि यन जो है वो यम से कितना परसेंट कम, तो आप देखो यहाँ से कमी कितना है, तो आप कहोगे 40 की। लेकिन ये जो कमी 40 है आप डायरेक्ट 40% नहीं लिख सकते क्योंकि इस समय आपका आधार 140 होगा, यानी कमी इससे हो रही है। तो आप कहोगे प्रतिशत निकाल लो, तो परसेंटेज बराबर, तो देखो 40 की कमी हो रही किसमें, तो आप कहोगे 140 में। गुणे में क्या, तो आप कहोगे 100। मैं इसको काटने का प्रयास करूं 0 0, 2 से काटू 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यानी 200 बटा क्या हो गया, तो आप कहोगे 7। मैं 7 से काटू तो आप कहोगे 7 दूनी 14, कितना बचा 6 बचा 7 हो गया, 6 बचा तो 60 हो गया, 7 बटे 56 और 4 बटे 7, तो आप कहोगे 28 सही, 4/7%। ये उत्तर होगा। आप इसको समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ूं, अब आपको एक नई हेडिंग बना लेना है, मैं बता रहा हूं आप इसे लिखें तब। अब आप एक दो बातें ये भी जान ले कि जब कभी लगातार कमी कही जाए या लगातार वृद्धि की बात कही जाए तो आप सवाल को कैसे मैनेज करेंगे। तो इसको मैं समझाने का प्रयास करूं कि जब लगातार कमी होगी अथवा लगातार वृद्धि होगी तो क्या करेंगे, या कमी वृद्धि दोनों होगी तो क्या करेंगे। जब कभी भी आपको वृद्धि होगी तो आप प्रयोग क्या करेंगे, तो आप कहोगे 100 में जोड़कर। मैं बता दूं आपको एक जुगाड़। और अगर कमी होगी तो आप कहोगे हमेशा 100 में माइनस करेंगे। क्योंकि 100 में क्यों होता है, आप कह देना कि प्रतिशत जो होता है वो 100 पे गणना किया जाता है, यानी वृद्धि जब होगी वो 100 से प्लस होगी और जब कमी होगी वो 100 से माइनस होगी। बात आई समझ में। तो ये इतनी बात आप जान ले। दूसरी बात ये जान ले कि जब लगातार कमी अथवा वृद्धि होगी तो एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे, प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन प्लस माइनस mn अपॉन 100। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और वृद्धि के लिए प्लस, यहाँ लिख लें आप कि वृद्धि के लिए हम लोग किस प्रयोग का करेंगे, तो आप कहोगे प्लस का। और अगर कमी होगी तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो आप कहोगे माइनस का। ये दोनों बातें आप जानते रहें। अगर ये फार्मूला नहीं भी जानोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, कोई कठिन काम नहीं कि आप कर नहीं पाओगे। मैं आपको तरीका बता दूंगा, आप इसे लिख लें और मैं मिटाल दूं। मैं थोड़ा साइड हुआ और आप इसे लिखें, मैं इस पे एक दो सवाल करवा दूं ताकि आप समझ जाएं। मैं इसे मिटाल दूं तो आप कह सकते हैं मिटाल सकते हैं। तो देखो मैं मिटाल दिया इसको। अब मैं आपको लिख दूं कि देखो ध्यान से कि कोई संख्या है उसमें पहले 20% वृद्धि हुई और दोबारा पुनः फिर से 20% वृद्धि हुई, और आपसे यह पूछा गया कि अब बताओ कितने परसेंट वृद्धि हो गया टोटल। तो आपको दिख रहा होगा ये 40% हो गया, लेकिन ये 40 उत्तर नहीं होगा। आप कभी गलती से मत करना। जैसे दोनों तरीके में बता दे रहा हूँ। एक तो तरीका होता है फार्मूले वाला, तो आप कहोगे पहले 20% वृद्धि है यानी यम की वैल्यू है +20, दोबारा 20% वृद्धि है यानी n की वैल्यू है फिर 20। कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहोगे कि
फार्मूला लगाओ प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन प्लस माइनस एम एन अपॉन 100। अगर आप ऐसे करके देखेंगे तब भी हो जाएगा। तो मैं एम की वैल्यू प्लस 20 है, मैं कह दूं प्लस 20 लिख दूं। एन की वैल्यू प्लस 20 है, मैं कह दूं प्लस 20 लिख दूं। एम एन दोनों 20 है तो आप कहोगे 20 गुणे 20 हो जाएगा। बटे में क्या, तो आप कहोगे 100। मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं, 20 और 20 हो गया 40 और 2 दूनी 4, कितने परसेंट हो गया, तो आप कहोगे 44%। यानी वृद्धि टोटल कितनी हुई, 44%। जबकि आपको क्या दिख रहा था, आपको दिख रहा था 20 पहले बढ़ रहा है 20 बाद में, टोटल मिला के 40%, लेकिन 40 उत्तर नहीं होगा। दूसरी बात, अगर यह फार्मूला ना भी याद होगा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन आप इसे जानने का प्रयास करें। इसको जानने के इसलिए प्रयास करें कि इसका प्रयोग कई जगह हम लोग करेंगे। जब डिस्काउंट इकट्ठा करना होगा तो हम लोग करेंगे, कभी ब्याज इकट्ठा करना होगा तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। यानी ये फार्मूला आप जानने का प्रयास करें। दूसरी बात यह है कि मैं मान लूं कि संख्या मेरे पास 100 रही होगी पहले, कितनी 100, तो आप कहोगे 100 मेरी संख्या थी, एक बार 20 बढ़ा तो 100 में जोड़कर 120/100, दोबारा 20 बढ़ा तो मैं कह दूं 100 में जोड़कर 120/100। मैं 0 से 0 काट दूं, चारों 0 कट गया, यानी 12 का 12 से गुणा करेंगे तो 144। पहले 100 था, बढ़ा कितना, तो आप कहोगे 44, और 100 पे बढ़ रहा है तो डायरेक्ट परसेंटेज लिख सकते, यानी कितने परसेंट बढ़ा, तो 44। आप ना भी जानोगे फार्मूला तब भी हो जाएगा, लेकिन जानिए इसलिए क्योंकि आगे भी जरूरत पड़ेगी इसकी। बात आई समझ में? आप इसे लिख ले तो मैं एक दो सवाल और करवा दूं ताकि बात पूरी हो जाए कमी और वृद्धि लगातार वाले पे। जैसे मैं कह दूं कि अगर कोई एक संख्या है उसमें पहले 20% वृद्धि हुई और दोबारा क्या हो गया, तो आप कहोगे 20% कमी हो गया। तो आपको यहाँ से पूछ लिया जाए संख्या पे क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको दिख रहा होगा पहले 20 बढ़ाया गया, बाद में 20 कम कर दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन प्रभाव पड़ेगा। आप इसको जानने का प्रयास करो। यानी यहाँ से कहो एम की वैल्यू प्लस 20 है और एन की वैल्यू कमी हो रही है तो माइनस 20 है। अगर मैं कहूँ कि प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन और प्लस माइनस एम एन अपॉन 100, इसका प्रयोग करने का प्रयास कर, तो आप कहोगे प्लस 20 हो जाएगा, एन की वैल्यू माइनस 20 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, ये 20 है और ये कितना, एन की वैल्यू 20 बटे में 20 से ये 20 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 2 दिन में कितना हो गया, तो आप कहोगे -4। यानी जो निगेटिव चिन्ह ये दर्शाएगा कि संख्या जो पहले थी उसमें 4% की कमी हुई। अगर प्लस आता तो वृद्धि होती, माइनस आया तो आप कहोगे कमी होगी। आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते, कोई बड़ी बात नहीं। मैं कह दूं मेरे पास संख्या 100 रही है, 100 इसलिए मान रहा हूँ कि उसमें परसेंटेज बढ़ाना घटाना आपको आसान पड़ेगा। तो मैं कह दूं मेरे पास 100 रही है, एक बार 20 बढ़ा 120/100, जब बढ़ेगा तो 100 में जोड़कर और घटेगा तो 100 में घटाकर, यानी 80/100। मैं चारों जीरो से चारों जीरो काट दे रहा हूँ, तो आप कहोगे 12 अट्ठे कितना हो गया, 96। 100 से कितना घटा, तो आप कहोगे 4, और 100 से घट रहा है तो मैं डायरेक्ट परसेंटेज लिख सकता हूँ। बात आई समझ में? मेरी बात को आप समझ चुके होंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लगातार कमी और वृद्धि पर ऐसे ही सवाल बनेंगे तो आप लगा ले जाएं, मैं ये आशा करूँ। मैं आगे बढ़ूं, एक सवाल और लिख रहा हूं, आप इसे लिखें तब मैं आगे बढ़ूं। एक सवाल फिर आपके सामने लिखा है, आप इसे समझने का प्रयास करें। देखो लिखा हुआ है, एक टीवी के मूल्य में पहले 50% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, तो कह रहा है उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको दिखाई दे रहा 50 बढ़ाया गया फिर 20 घटाया गया, यानी 30 के प्रभाव पड़ा, लेकिन 30 उत्तर नहीं होगा। आप देखो कैसे मैं कर रहा हूँ। आप कहोगे एम की वैल्यू पहले 50 बढ़ा तो +50, एन की वैल्यू कहोगे 20 घटा तो -20। अब आप एम एन लगा दो तो आप कहोगे प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन प्लस माइनस एम एन अपॉन 100। जहां प्लस है वहां लिख लो प्लस, तो आप कहोगे 50 माइनस कितना, तो आप कहोगे 20, प्लस माइनस गुणा माइनस होता तो आप कहोगे -50 गुणे 20 और बटे में तो आप कहोगे 100। मैं दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दूं, 50 में से 20 गया तो कितना बचा, आप कहोगे 30 माइनस 5 दूनी 10, तो आपको दिखाई रहा होगा 20 आया, यानी 20 जो प्लस में आया, यानी मान में 20% की टोटल वृद्धि हुई है। आप ऐसे भी लगा सकते कि मैं कह दूं 100 मान रहा है, अगर मैं एक बार 100 में बढ़ाया कितना, आप कहोगे 50, यानी 150/100। मैं एक बार 20 घटाया तो 80/100। मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 अट्ठे कितना, आप कहोगे 120। पहले 100 था अब 120 हो गया,
यानी 100 पे बढ़ रहा है तो डायरेक्ट हम लोग 20% कह सकते हैं। बात आई समझ में? तो आपको मैंने 2-3 चीजें बहुत जनरल बताने का प्रयास किया, बहुत नॉर्मल थी। आप धीरे धीरे सवालों का स्तर आपको बढ़ेगा। तो आज आपको मैंने ये सिखाया लगातार कमी वृद्धि पे क्या क्या बातें हो सकती, वृद्धि, कमी और प्रतिशत कैसे निकालेंगे, किसी संख्या को निकालने की बात की जाए तो आप कैसे निकालेंगे। इतनी सारी बातों की मैंने आपसे चर्चा की। आज के लिए इतनी बात ही काफी। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ संध्या।